हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3। तो यूनिट 3 का पार्ट ए हम पढ़ रहे हैं। पार्ट ए में भी वेरियस टॉपिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए। और आज की वीडियो का फोकस पॉइंट है हमारा पर्सनालिटी में भी हमने आलपोर्ट की थ्योरी, कैटल के बारे में, कार्ल रॉजर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में कि सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया है, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं वही जो आपके सिलेबस में दिया हुआ सिर्फ उन टॉपिक्स को ही कवर कर रही हूँ और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्राइड किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है साइको एनालिसिस, जो कि बोर्ड पे लिखी हुई है। साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक, ये जो स्कूल्स हैं या अप्रोच है, ये सिगमंड फ्राइड ने दी है। अब जो हमारा साइको एनालिसिस है, एजुकेशन में हम साइको एनालिसिस को 3 मोड्स में या 3 एस्पेक्ट्स में लेके पढ़ते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है आपका एज अ स्कूल, यानी कि साइको एनालिसिस एज अ स्कूल के बारे में भी हम पढ़ते हैं। दूसरा है साइको एनालिसिस एज अ पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी साइको एनालिसिस आपका पर्सनालिटी से कैसे जुड़ा हुआ है, हम ये भी पढ़ते हैं। और साइको एनालिसिस एज अ मेथड, यानी कि पर्सनालिटी हो गया आपका, और इसको मेथड की तरह कैसे करते हैं, साइकोथेरेपी होती है। तो साइकोथेरेपी को एज अ हम मेथड की तरह पढ़ते हैं। तो साइको एनालिसिस को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं इन एजुकेशन। पहला है साइको एनालिसिस एज अ स्कूल, साइको एनालिसिस एज अ पर्सनालिटी एंड साइको एनालिसिस एज अ मेथड। तो मेथड में आपका क्या आता है, साइकोथेरेपी आती है, साइकोथेरेपी आती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में, तो हम पढ़ेंगे साइको एनालिसिस एज अ पर्सनालिटी, यानी सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी के बारे में साइको एनालिसिस में क्या बताया है। ठीक है, तो अब पर्सनालिटी के एस्पेक्ट में सिगमंड फ्राइड ने एक मॉडल दिया जो था आपका स्ट्रक्चरल और डायनेमिक मॉडल। तो स्ट्रक्चरल और डायनेमिक मॉडल के अंदर ही सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी के बारे में बताया है। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड जो पर्सनालिटी है वो 3 तरीके से हमारी गवर्न होती है। पहला है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो हम इड, ईगो और सुपर ईगो को पढ़ेंगे, और ये इड, ईगो, सुपर ईगो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से हमारे कैसे जुड़े हुए हैं हम इसको जानेंगे। तो बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। पहला क्या लिखा हुआ है, फ्राइड केम टू सी पर्सनालिटी एज हैविंग 3 एस्पेक्ट्स, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी को 3 एस्पेक्ट्स में देखा। और वो 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, अब जो आपका इड है, इड आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, इड किससे जुड़ा हुआ है, आपका अनकॉन्शियस माइंड से। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इड आपका अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। ईगो आपका, जो आपका ईगो है वो कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। ईगो कैसा है आपका, कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। और जो सुपर ईगो है वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। तो आपको इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहला क्या है कि सिगमंड फ्राइड ने जब पर्सनालिटी की बात की है तो उन्होंने पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो आपका इड है वो अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, ईगो इज रिलेटेड टू कॉन्शियस माइंड एंड सुपर ईगो इज रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है और ये पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट्स कैसे बने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड जो आपका इड होता है, यानी कि जो आपका अहम है, ठीक है, इड को बोलते हैं अहम। जो आपका इड है, इड का मतलब है आपका प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कि इड इज रिलेटेड टू प्लेजर प्रिंसिपल। जो अब पर्सनालिटी में हमारे 3 एस्पेक्ट्स हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इड जो है आपका वो प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है।
प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को जो चीज चाहिए है, ठीक है, वो उन्हें ऑन द स्पॉट चाहिए होती है, ठीक। अब वो चाहे सही हो या गलत हो, है ना। तो इन हमारा यही बात करता है कि हमें प्लेजर मिलना चाहिए। अब वो जो प्लेजर है वो चाहे हमें सही तरीके से मिले या गलत तरीके से मिले, है ना। तो इड आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे गवर्न करता है और इड को ही पावर हाउस ऑफ साइकी एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि इड क्या है, पावर हाउस ऑफ साइकी एनर्जी, ठीक है। तो अब इड क्या है आपका, पावर हाउस ऑफ साइकी एनर्जी। ये गवर्न करता है प्लेजर प्रिंसिपल को, यानी कि हमें प्लेजर मिलना चाहिए, वो प्लेजर चाहे हमें सही तरीके से मिले या गलत तरीके से मिले। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपका इड है वो इड किससे गवर्न करता है, अनकॉन्शियस से गवर्न करता है। और जो आपका इड है, इड बच्चे में यानी कि चाइल्ड में बाय बर्थ, मतलब कि बर्थ से ही बच्चे के अंदर इड होता है, ठीक है, बाय बर्थ। इड बच्चे में कब से होता है, बाय बर्थ। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो इड के साथ ही जन्म लेता है ना। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो खूब रोते, जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोते ही रहते हैं जब तक उन्हें वो चीज ना मिल जाए। तो वो क्या होता है, वो इड प्रिंसिपल ही होता है ना। वो इड प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो वो अगर जो जिसके अंदर इड ज्यादा होता है ना, इड की क्वांटिटी जिसके अंदर ज्यादा होती है, उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी इड की तरीके की बन जाती है, ठीक है। अब हम बात करें, ईगो रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे बात करता है, यानी कि ईगो आपका रैशनल होता है, सेंसिबल होता है ना, कंट्रोल होता है। यानी कि अगर जो जैसे कि आपका ये इड है और सुपर ईगो है, तो इड और सुपर ईगो दोनों एक्सट्रीम पे है ना। ये तो फिर इड या फिर सुपर ईगो, तो ये दो चीजें एक्सट्रीम पे हैं। इसके बीच में क्या आता है, ईगो आता है। तो ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि एक पुलिस की तरह काम करता है ना। इड और सुपर ईगो के बीच में पुलिस की तरह कौन काम करता है, ईगो काम करता है। तो ईगो जो है वो आपका रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे बात करता है ना। वो सेंसिबल होता है, चीजों को कंट्रोल करना जानता है। और जो आपका ईगो है, ईगो डील्स विथ कॉन्शियस माइंड, है ना। रियलिटी क्या है, कॉन्शियस, यानी कि अभी जैसे कि मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, तो अभी मैं और आप कॉन्शियस हैं। तो ये क्या है, जो आपका ईगो होता है वो कॉन्शियस माइंड के साथ डील करता है, और जो आपका इड है वो अनकॉन्शियस माइंड के साथ डील करता है। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो डील्स विथ मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है ना। हमेशा मोरालिटी की बात कौन करता है, हमारा सुपर ईगो बात करता है। अब जो आपका सुपर ईगो है, सुपर ईगो डील्स विथ सबकॉन्शियस माइंड। इज इट क्लियर। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है पहले मोटे मोटे तौर पे, कि इड क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पे गवर्न करता है। इड को पावर हाउस ऑफ साइकी एनर्जी बोला जाता है। जो आपका लिबिडो है, सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो की भी बात की है, तो जो लिबिडो है, लिबिडो भी आपका इड में ही आ जाता है, यानी कि बाय बर्थ बच्चे के अंदर लिबिडो पाया जाता है, ठीक है। ईगो क्या है, ईगो रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे बात करता है। अब यहाँ पे वो वाला ईगो, अहंकार वाला ईगो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ईगो का मतलब है रैशनल, यानी कि तार्किक आप सोच पाए, ठीक है। आप सेंसिबल हो, चीजों को हैंडल करना आपको आता हो, है ना। क्या सही है क्या गलत है, आप उसके बीच में बैलेंस बैठा पाए, है ना। आप एक्सट्रीम पे ना जाए, एक मीडिएटर का काम करता है आपका ईगो, ठीक। अब आपका जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो डील्स विथ मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है ना। हमेशा सही रास्ते पे ही चलना है, तो ये कौन बात करता है, आपका सुपर ईगो बात करता है। इज दैट क्लियर। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप एग्जाम देने गए, ठीक है। अब एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे गए आपको, अब आपको भरनी है OMR शीट। अब उन 100 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ऐसी आपकी हालत है कि या तो फिर आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अब आप क्या करेंगे कि जो आपका इड होगा, ठीक है, इड क्या कहेगा, अरे ऐसा करो सारे गोले भर दो, ठीक है, गलत हो सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इड क्या कहेगा, सारे गोले भर दो, है ना। नेगेटिव मार्किंग है, उसको साइड करो, सारे गोले भर दो। अब आपका सुपर ईगो क्या कहेगा, नहीं क्यों भरना सारे गोले, जितना आता है उतना करो, है ना, सही रास्ता पर अपनाओ। तो सुपर ईगो आपकी ये बात कहेगा।
अब बात आती है ईगो की। ईगो ये कहेगा कि ऐसा करते हैं कि जो सही है, ठीक है, कि हम इड की भी बात रख लेंगे कि हाँ हम गोले भर लेंगे, और मोरालिटी की भी बात रख लेंगे कि हाँ जो सही प्रोसेस है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही हम गोले भरेंगे। अब ईगो क्या कहेगा यहाँ पे? ईगो कहेगा कि ऐसा करते हैं कि हम अपना दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं, एलिमिनेट करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही आंसर तक पहुंचते हैं और तब गोले को भरते हैं। तो ये क्या है आपका? इसी तरीके से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी भी गवर्न करती है, ठीक है। अगर जो आपके अंदर इड ज्यादा होगा या किसी बच्चे के अंदर इड ज्यादा होगा तो जो बच्चे की पर्सनालिटी है वो डिस्ट्रैक्टिव पर्सनालिटी कहलाएगी, एग्रेसिव पर्सनालिटी कहलाएगी। और अगर जो आपके अंदर इन सारी चीजों का बैलेंस फॉर्म होगा तो आप एडजस्टेड कहलाएंगे, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी एक गुड पर्सनालिटी कहलाएगी। अगर जो आपके अंदर इन तीनों एस्पेक्ट्स का बैलेंस नहीं होगा तो आप मैल एडजस्टेड कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यही है आपका इड, ईगो और सुपर ईगो। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अब वो गया शॉप पे, सपोज चॉकलेट लेने गया। अब क्या हुआ कि वो पैसे उसके पास हैं, उसने शॉपकीपर को उसने चॉकलेट ले ली और शॉपकीपर को पैसे देना भूल गया। अब जो बच्चे का इड होगा, ठीक है, इड क्या कहेगा? अरे छोड़ो, अब तो मैं वापस आ गया हूँ, उसको भी याद नहीं रहा क्या करना, पैसे देके हमारे पैसे बच गए, ठीक है। अब यहीं पे सुपर ईगो क्या कहेगा? सुपर ईगो कहेगा नहीं, हम बिना पैसे दिए कोई भी सामान नहीं लेंगे, चाहे आप कितनी ही दूर चल के आ गए हो, हम पैसे वापस देने जाएंगे। अब आपका जो ईगो क्या कहेगा? ईगो इड और सुपर ईगो के बीच में मीडिएटर का काम करेगा। वो कहेगा कि ऐसा करते हैं, हम वापस जाके पैसे दे देते हैं उनको, या उनको हम सॉरी बोल देंगे कि हम भूल गए, या फिर हम कल आके उनको पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से जो आपका ईगो है वो इड और सुपर ईगो के बीच में मीडिएटर बनके सेंसिबल और रियलिस्टिक सोच के वर्क करता है। तो यही एस्पेक्ट्स सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी के भी बताए कि अगर जो ये तीनों एस्पेक्ट्स आपकी पर्सनालिटी में बैलेंस्ड होंगे तो आपकी पर्सनालिटी एडजस्टेड पर्सनालिटी या गुड पर्सनालिटी कहलाएगी, और अगर जो ये सारी चीज़ें, ये तीनों एस्पेक्ट्स बैलेंस नहीं होंगे तो आपकी पर्सनालिटी मैल एडजस्टेड पर्सनालिटी कहलाएगी। इज दैट क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। जो आपका अनकॉन्शियस क्या है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, जो ब्रेन है, ब्रेन के 3 लेयर्स या 3 एस्पेक्ट्स आप कह सकते हैं, उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में बांट दिया। अब जो आपका अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस माइंड का मोस्ट ऑफ द पार्ट अनकॉन्शियस में ही पाया जाता है। जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती हैं। इज इट क्लियर? अब जो आपका कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड आपका रियलिस्टिक होता है, यानी कि जैसे मैं और आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि चेतन अवस्था। तो हमारा माइंड अभी कैसा है? चेतन अवस्था में, कॉन्शियस स्टेज पे है। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस या सबकॉन्शियस को प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं। सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस ये होता है कि ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम कॉन्शियस माइंड या तो फिर हम ना ही पूरी तरीके से कॉन्शियस माइंड में होते हैं और ना ही पूरे तरीके से अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। ये बीच की स्टेज होती है, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पे से कि हम जैसे कि आपके घर का एड्रेस है, तो अब आपके घर का एड्रेस आपको पता है ना, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ होता है। ज़रूरत पड़ने पे आप उसको रिकॉल करते हैं और क्विकली आप अपने घर का एड्रेस बता देते हैं। तो ये क्या होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो इस तरीके से 3 माइंड भी है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस जो है आपका सबसे ज़्यादा जो ब्रेन का पार्ट है वो अनकॉन्शियस कवर करता है। जो भी आपकी डिज़ायर्स होती हैं, है ना, जो भी आपके एम्स होते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, जो आप फुलफिल करना चाहते हैं, वो सारे के सारे कहाँ चली जाती हैं? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं। तो आई होप आपको सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस स्पेशली पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट समझ में आए होंगे। अगर जो ना समझ में आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हम सिगमंड फ्राइड को ही पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड की साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।